अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक थायराइड के ताल्लुक से समझाने के लिए आया हूँ, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इस बीमारी के बारे में समझाइए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज ये बहुत डिफ़िकल्ट बीमारी और बहुत ही मुश्किल से लोग समझते हैं, उसको मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आसानी से आपको समझाऊँ। पहली बात यह है कि हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से हमारे 24 आवर्स के जो है एक्टिविटीज होती रहती हैं। अब जितने भी ग्लैंड्स हैं उसको एक ग्लैंड कंट्रोल करता है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो कि महाराजा भी कह सकते हैं, जो हमारे बिल्कुल इस सर के बिल्कुल सेंटर में होता है, बीच में। अब ये जो है सारे हार्मोन्स को या सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने की वजह से इसको बादशाह या महाराजा भी हम कह सकते हैं। अब इसके अंडर में एक ग्लैंड है जिसको थायराइड कहते हैं, जो कि यहां पर रहता है। अब ये जो थायराइड है वो 3 किस्म के हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, T4, T3 और कैल्सिटोनिन। अब T4 क्यों कहते हैं? इसके अंदर 4 आयोडीन आइटम्स होते हैं। इसके अंदर जो थायरोक्सिन होते हैं, जिसके अंदर 4 आयोडीन आइटम्स होते हैं। T3 क्यों कहा जाता है? इसके अंदर 3 आयोडीन आइटम्स होते हैं, जिसको ट्रायो आयोडीन थायरोक्सिन भी कहते हैं। और एक हार्मोन है जिसको कैल्सिटोनिन कहते हैं, इसके बारे में मैं बाद में डिटेल से बोलता हूं। अगर किसी भी किस्म की वजह से, प्रॉब्लम से इसके अंदर कमी होती है, तो ये जो थायराइड है एज ए खर्च के तौर पर एक हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से खर्च लेता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? इसको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है और ये मॉनिटर करता रहता है और कंट्रोल करता रहता है ब्लड स्ट्रीम के जरिए से। इसको जब पता चल जाता है कि थायराइड के पास इतनी अच्छी से मकदार से T3, T4 नहीं है, तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जिसको TSH कहते हैं। यानी जब समझो कि एक नौकर है, उसको पैसे नहीं है कुछ खाने के लिए, जैसे ही मालिक को पता चला तो वो मालिक कुछ पैसे देके भेजता है जरूरत के मुताबिक। अब ये जो मालिक है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये जो नौकर है वो थायराइड है, और इसके 3 बच्चे हैं, वो एक है T4, एक है T3 और एक है कैल्सिटोनिन। अब इस मालिक और नौकर के दरमियान में एक इंफॉर्मेशन चलती रहती है। वो इंफॉर्मेशन लेके जाने वाले होते हैं ब्लड स्ट्रीम। अगर किसी वजह से इंफॉर्मेशन में गलती हो जाती है, समझो कि मालिक को पता ही नहीं चलता कि जो है मेरा नौकर भूखा है, या पता गलत चलता है कि नौकर भूखा है मगर मालिक समझता है कि वो पेट भर के खा रहा है, तो ये कम्युनिकेशन गैप जो है गंदगी की वजह से आती है, ब्लड स्ट्रीम के, उसकी वजह से कई बीमारियां पैदा होती हैं। अब मैं आपको हाइपर थायराइडिज्म के बारे में शॉर्ट में समझाता हूं। हाइपर के माने ही बढ़ जाना। जब थायराइड बहुत ज्यादा थायरोक्सिन को प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या करता है, एनर्जी में, उसको बॉडी के अंदर एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। जैसा कि एक मशीन है, आपने कुछ डाला तो वो निकाल दिया, और फिर अब उसको फास्ट तरीके से अगर कोई चीज डाल रहे हो तो वो फास्ट तरीके से आपको निकाल रहा है। तो जब थायराइड बहुत तेजी से थायरोक्सिन को प्रोड्यूस करता है तो इसको हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। जब बॉडी के अंदर बहुत फास्ट तरीके से ये एनर्जी में तब्दील होता रहता है, तो जाहिर सी बात है कि इंसान जो है थकावट महसूस करता है,
इसका वजन कम हो जाता है, सर्दी महसूस होती है, मायूसी और डिप्रेशन में चला जाता है, हाफिजे की कमजोरी होती है, मसल्स पेन होते हैं, हेयर लॉस हो जाते हैं और थायराइड का जो हिस्सा है वो बड़ा हो जाता है, जिसको गोइटर कहते हैं। तो ये हो गया हाइपरथायराइडिज्म के अलामतें। अब मैं आपको बताऊंगा हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। नाम से ही पता है कि हाइपो कहते हैं कमी, कोई चीज की कमी को। यूनानी में इसको खिल्लते अफराजे दरखिया कहते हैं, जो कि सुए मिजाजे बारिद मादा की वजह से होता है। चलो मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। जब बॉडी के अंदर हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, जब कमी लाहक होती है, तो कोल्ड संभालने नहीं होता, वो पेशेंट्स को क्या होता है। और ज्यादातर जो लोग मुतासिर होते हैं वो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से ही मुतासिर होते हैं, जैसा बहुत ज्यादा सर्दी लग जाना, मसल्स के अंदर क्रैम्प्स, औरतों के अंदर पीरियड्स की अबनॉर्मलिटी, हेयर्स बहुत थिक हो जाते हैं, थकावट, स्किन ड्राई हो जाता है और कई किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं। ये थायराइड के सही मिकदार में हार्मोन्स के प्रोड्यूस नहीं करने की वजह से होता है।